Good morning to all of you, my dear friends. Myself, Kishan Kumar. By the way, I'm the teacher of spoken English. So, my dear students, my dear friends, today I want to tell you very nice thing. Actually, I want to tell you बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर एक ख्वाहिश होता है इंग्लिश बोलने का, परंतु कहीं ना कहीं वो अपने इस मुद्दे को लेकर डरे हुए रहते हैं, डरे में रहते हैं। वे लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि इंग्लिश बोलना बहुत बड़ी टास्क है, परंतु गाइस मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इंग्लिश बोलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस ये एक भाषा होता है और आज इसको हम लोग इंटरनेशनल भाषा के नाम से जानते हैं, क्योंकि गाइस हमारी देश की नाम भारत है और भारत की मदर टंग हिंदी है। हम लोग बचपन से हिंदी बोलते आए हैं, इसलिए हम लोग को हिंदी बोलने में कोई समस्या नहीं होती है, परंतु आज का ज़माना इंग्लिश है। और को ये भी बतलाना चाहता हूँ कि इंग्लिश बोलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस आपको कुछ टिप्स मैं देने जा रहा हूँ, उस टिप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा अपने जीवन में, क्योंकि मैं एक इंग्लिश स्पोकन का शिक्षक हूँ और मैं विगत कई वर्षों से स्पोकन की शिक्षा बच्चों को दे रहा हूँ और मेरे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इस मुकाम तक पहुंचकर अपने लक्ष्य को हासिल कर चुके हैं और बहुत सारे बच्चे इंग्लिश बोलने के काबिल हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप जो भी चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आप उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपने जीवन में आपको इसको इम्प्लीमेंट करना होगा, क्योंकि जब तक आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये असंभव है, ये नहीं हो पाएगा। क्योंकि बोलना तो सबके वश की बात होती है कि काश मैं भी एक अच्छा इंग्लिश वक्ता बन जाता, काश मेरे को भी लोग सुनते, मैं स्टेज पर जाकर एक अच्छा इंग्लिश वक्ता बन जाती। बहुत सारे लोगों की ऐसी ख्वाहिश होती है, परंतु गाइस मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि इंग्लिश बोलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले आपको छोटी छोटी वर्ड का मीनिंग आना पड़ेगा, जैसे जाना का गो होता है, आना का कम राइट होता है, हंसना का लाफ होता है, शुरू करना का स्टार्ट होता है, समझना का अंडरस्टैंड होता है, समझाना का एक्सप्लेन होता है। यहाँ आओ तो हम लोग बोलते हैं छोटे छोटे वाक्य में कम हियर, गो देयर, टॉक टू मी, लिसन टू मी। ये सभी बेसिक वाक्य है। सबसे पहले आपको ये सब चीज़ों को जाननी पड़ेगी। उसके बाद होता है स्ट्रक्चर। जिस तरह से हम लोग मैथ बनाते हैं तो मैथ बनाने के लिए हम लोग को टेबल की ज़रूरत पड़ती है। टेबल हमारा अच्छा होता है तो हमारा मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन ये सब अच्छी होती है। उसी तरह से इंग्लिश बोलने के लिए भी एक फार्मूला होती है स्पोकन के, जिसमें बहुत सारे मॉडल्स, टेंस, बहुत सारे टॉपिक्स, एक्टिव पैसिव, नरेशन, वॉइस, ऐसे बहुत सारे चीज़ें होती है, उसको हम लोग को फॉलो करना पड़ता है। जब हम लोग के पास वर्ड पावर धीरे धीरे आने लगती है, उसके बाद हम लोग रूल को समझते हैं। जब रूल हम लोग को आती है तो उसके बाद सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस किसके साथ करें? तो गाइज मैं आपको ये बतलाना चाहूँगा कि प्रैक्टिस करने के लिए आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपके पास कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि इंग्लिश बोलना सबके वश की बात नहीं होती है, परंतु जिस तो काफ़ी सारे लोगों के द्वारा सम्मान, इज्जत मिलेंगे, क्योंकि आप एक यूनिक इंसान बन जाओगे। तो आपको प्रैक्टिस मन लगाकर करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करने के दौरान आपसे बहुत सारी गलतियां होगी, बहुत सारी गलतियां होगी। आपको अपनी गलतियों से सीखनी पड़ेगी। डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे यू विल बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग। आफ्टर दैट आपके अंदर आप खुद ब खुद मोटिवेट हो जाओगे। उसके बाद आपको खुद ब खुद लगने लगेगा बाय योर सेल्फ, स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट अ वेरी बिग टास्क। फिर आपको लोगों को मोटिवेट करने में मजा आएगा। गाइस मैं जब सीखा करता था तो मेरे साथ भी यही समस्याएं होती थी। आज मैं गुमला जिला में मैं पढ़ाता हूँ। मेरा कोचिंग का नाम है हबनेट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, पालकोट रोड, गुमला। सेंट्रल बैंक के सामने मेरा कोचिंग है। मैं आपको ये भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ पूरे गुमला वासियों को कि अगर आपको इंग्लिश बोलने में कोई भी समस्या है ना, तो आप निसंदेह मेरे क्लास आप आइए। मैं आपसे वादा कराता हूँ कि मैं आपको एक अच्छा इंग्लिश वक्ता बनाऊंगा। इट्स माई ओपन चैलेंज, इट्स माई ओपन प्रॉमिस। गाइस आप आओ, आप क्लास आने के बाद आपको थोड़ी थोड़ी समस्या होगी स्टार्टिंग में, लेकिन समस्या से आप एक बहुत अच्छा इंग्लिश वक्ता बन जाएंगे। इट्स माई प्रॉमिस। इसलिए कभी आपको हार नहीं मानना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।